नमस्कार, आप देख रहे हैं सोमवती अमावस्या स्पेशल काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका कार्यक्रम में। आज है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और साल की आखिरी सोमवती अमावस्या। क्या ऐसा महासंयोग टालेगा हर संकट? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज साल की आखिरी सोमवती अमावस्या है, आखिरी सूर्य ग्रहण भी है और ऐसे में आज के दिन ग्रहों का बहुत ही खास महासंयोग बना हुआ है। आज के दिन की गई पीपल की पूजा और खास उपायों से पितरों की असीम कृपा आपको मिल सकती है। साथ ही पापों से मुक्ति भी मिल सकती है। अगर कोई दोष है तो वो भी दूर होता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या में स्नान, दान, पुण्य और उपायों का कई गुना फल मिलता है। सोमवती अमावस्या पर कैसे पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, कैसे दूर होंगे आपके सारे दुख, साथ ही राशि अनुसार किस ज्योतिर्लिंग की कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, क्या दान करना चाहिए, यह आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको काल चक्र में बताने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो सीधे आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो जरूर फोन करें अगर आपका भी कोई सवाल है। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त क्या है ये जान लेते हैं। 14 दिसंबर 2020 दिन सोमवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, रात 9:46 तक। इसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा रात 11:26 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। ये दोनों नक्षत्र गंडमूल माने जाते हैं। आज दिन में या रात में पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। आज दर्श अमावस्या और सोमवती अमावस्या भी है। आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:58 से दोपहर 12:16 तक और गुलिक काल दोपहर 1:33 से 2:51 तक। जय मां विंध्यवासिनी। और आज साल की आखिरी अमावस्या है, आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत से लोगों के मन में संशय बना हुआ है और ऐसे में पंडित जी से ये जानते हैं कि कौन से ग्रहों का संयोग आज के दिन बना हुआ है। अब पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। अब साल के आखिरी सूर्य ग्रहण पर मार्गशीर्ष का महीना जिसको कहते हैं, जिसको अगहन भी कहते हैं, ये आखिरी सोमवती अमावस्या भी है। और इस समय वृश्चिक राशि में 5 ग्रहों का एक साथ युति बनी हुई है। उन 5 ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध और केतु, ये 5 ग्रह हैं। इस संयोग के कारण दान और पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाएगा। आज सूर्य ग्रहण है। सोमवती अमावस्या के साथ साथ 5 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और केतु, ये सब के सब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब तक ये ग्रहण लगेगा भारत में सूर्यास्त हो चुका होगा। ऐसे में आज लगने वाला सूर्य ग्रहण उन क्षेत्रों में दिखाई देगा जहां सूर्योदय हो रहा होगा या हो चुका होगा, जैसे दक्षिण अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका, अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में कुछ हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण शाम 7:03 पर शुरू होगा और रात 12:23 तक रहेगा। इस ग्रहण का कुल अवधि करीब 5 घंटे की रहेगी। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करने वाला है। उसी दिन से खरमास की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य और धनु का मिलन रोगनाशक बनाता है। मकर राशि में गुरु और शनि की युति उतार चढ़ाव का संकेत कर रही है। देश के लिहाज से
ये स्थिति उन्नति कारक हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पंडित जी, ये भी एक सवाल आता है मन में कि अगर सूर्य ग्रहण यहाँ पर दिखने वाला नहीं है तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो सावधानियां बरती जाती हैं वो कुछ करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार का सूतक नहीं, किसी प्रकार की कोई सावधानी नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। यहाँ जब वो सूर्य ग्रहण है ही नहीं है तो उसके लिए क्या प्रयास। चलिए, तो ये कुछ सावधानियां जो हम ग्रहण के दौरान रखते हैं वो रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखने वाला नहीं है। चलिए, राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज सोमवती अमावस्या पर कैसे करें आप ज्योतिर्लिंग की पूजा, क्या आपको दान करना है, आइए जानते हैं। जटाटवीट गलग ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डम 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। भाई, मेष राशि के जातक आज सोमवती अमावस्या पर दिव्य स्नान करके तिल के तेल को शरीर पर लगा सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। साथ ही तांबे के बर्तन में जल भरकर दान करना आपको सर्वश्रेष्ठ फल देगा। मेष राशि के जातक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की या ज्योतिर्लिंग में अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो उनके चित्र का पूजन अर्चन करें, उपासना करें। कहते हैं ना, मृत्यु से वो डरे जो काम करे चांडाल का, मृत्यु से वो क्यों डरे जो भक्त हो महाकाल का। अर्थात महाकाल का जो भक्त होगा उसे क्यों मृत्यु से भय है, क्योंकि मृत्यु तो उसके सन्निकट दिखाई भी नहीं पड़ेगी। तो भाई, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उपासना करने से मेष राशि के जातकों के जीवन में मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी और बहुत ही लाभ इनको प्राप्त होगा। लाल कपड़े पहन करके ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करें और गन्ने के रस और जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। कनेर के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। 3 पत्ती वाले बेलपत्र सुगंधित करके उन्हें अर्पित करें और गुड़ से बने हुए पकवान भगवान शिव मंदिर में भोग नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो आपके द्वारा दिया हुआ नैवेद्य जो है उसे स्वीकार करें और वह नैवेद्य बाद में प्रसाद के रूप में परिवार के लिए कल्याणकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, कुलविंदर मेघालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल करिए। मेरा नाम कोरमेंड्रो है। कोरमेंड्रो जी जी जी, अपना सवाल करिए। हाँ मैम, मैं पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहे। कितने साल के हैं आप? मेरा साल 22 होने वाला है अभी। क्या जानना चाहते हैं? मेरा जन्म का डेट 30 तारीख 1 मार्च 1999 में। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं इतना कोशिश कर रहे लेकिन काम नहीं हो रहे फौजी का। देखिए, चंद्रमा और सूर्य दोनों अधम योग बनाते हुए वृश्चिक राशि में विराजमान हैं, इसलिए आर्थिक मोर्चे पर अभी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर सोमवार को गाय के दूध से भगवान शिव का अब अभिषेक करना शुरू करें और ये उपाय 11 सोमवार करें तो निसंदेह आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आप अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निर्वाह कर पाएंगे। और देखिए, आज का कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि आज पंडित जी 3 कुंडली जो प्रतियोगी होंगे उनका भी नाम बताने वाले हैं, विजेता जो हैं उनके नाम बताने वाले हैं। तो जरूर आप देखते रहिए ध्यान से कालचक्र, क्योंकि हो सकता है कि इन 3 नामों में एक नाम आपका भी हो। तो बहुत ध्यान से देखिए कालचक्र को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात वृश्चिक राशि की करते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा आपको करनी है, दान क्या करना है, ये जानते हैं। यदि आपकी राशि वृषभ है तो आज सोमवती अमावस्या पर दिव्य किसी पवित्र नदी में स्नान करके ऊनी कपड़ों का दान करें। किसको? जरूरतमंद लोगों को। और तिल, रुई
तेल, इनका भी दान अगर आप करेंगे तो इसका भी लाभ आपको ठोस रूप से दिखाई देगा। सोमवती अमावस्या आज है, इसके लिए आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर या फिर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में उपस्थित होकर के पूजा आराधना करनी चाहिए। ये त्र्यंबकेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग नासिक, महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी नदी के बिल्कुल तट पर स्थित है। बहुत ही सुरम्य और बहुत ही उत्तम भगवान शिव का स्थान है। कहते हैं कि वहाँ अपने पितरों के लिए किया हुआ श्राद्ध पितरों को उत्तम गति प्रदान करता है। चलिए, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, कैसे आपको ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी है, तो इसे ज़रूर करें। और आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है, तो किस तरह के उपाय हमें करने हैं और इन उपायों को करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हमें पुण्य की प्राप्ति हो, क्योंकि आपने भी बताया कि बेहद खास संयोग है ये। जी देखिए, ऐसा है, ये संयोग बहुत दुर्लभ है कि सोमवती अमावस्या हो और उस दिन ग्रहण भी लग रहा हो। ये अपने आप में अद्भुत है ये संयोग। तो आज सुबह स्नान करके 24 मिनट तक मौन व्रत धारण करें, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को शांति मिलेगी। और वहीं पानी में ही खड़े होकर के पितरों को 3 बार तर्पण करें, जल दें। नदी में स्नान करना अगर संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कालहर कंटकहर दुखहर दारिद्रहर हर हर महादेव शिव शंभो कहते हुए स्नान करें। गायत्री मंत्र जपते हुए सूर्य और तुलसी को जल अर्पित करें, इससे दरिद्रता दूर होगी। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें और शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति मची हुई है और आपको लगता है कि अब ये विवाह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, नहीं चल पाएगा, रिश्ता टूट ही जाएगा, तो यदि आप लड़की हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा रख करके 108 परिक्रमा आपको आज जरूर करनी चाहिए सोमवती अमावस्या पर, और कुछ श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन महिला को देनी चाहिए। चलिए, तो आज सोमवती अमावस्या पर आप ये खास उपाय जरूर करें ताकि विशेष फल की प्राप्ति आपको हो। विशेष चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने भविष्य के और अपने मकान के बारे में पूछना, अपना बना नहीं पा रहा हूँ मकान अभी तक। जी, अपनी उम्र बताओ बेटा। मेरी उम्र सर मुझे 34 साल के अप्रोक्स सर लगा। चलिए, आप और किसी नाम से जाने जाते हैं? सर सुमित नाम ही है सर मेरा। हाँ, सुमित नाम है सर मेरा। सुमित ना? जी जी सर। और किसी नाम से तो प्रचलित नहीं है ना? नहीं सर। अच्छा, तो चलो सुमित बाबू, मैं बताता हूँ कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र इस समय आपके आजीविका स्थान में आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। 17 जनवरी 2023 के बाद तो आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे और आप जहाँ बाएं हाथ से भी कोई कार्य करेंगे वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अभी 17 जनवरी 2023 तक खर्चे बढ़े हुए हैं और आय स्रोत में कमजोरी है। ये अगर ठीक करना चाहते हो तो शनिवार की शाम घी का दिया जलाकर बढ़िया आसन पर बैठकर रामचरितमानस को किसी आसन पर रखकर राम दरबार की पूजा करके सुंदर कांड का पाठ करिए। अगर आपने हर शनिवार सुंदर कांड का पाठ शुरू कर दिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 11 बार ये पाठ होते होते आपकी आधे से अधिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। चलिए, अब मिथुन राशि वालों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। तो किस ज्योतिर्लिंग की आपको कैसे पूजा करनी है, क्या विशेष सामग्री आपको भगवान को अर्पित करनी है और दान क्या कुछ खास करना है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। चलिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो श्रीमान आज आप दिव्य स्नान करने के बाद अमावस्या पर शरीर को पानी पोंछे बिना सूर्य को अर्घ्य दीजिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से सूर्य की तरफ देखते हुए और
हमें अर्घ देना है। एक ही लोटे का जल 3 बार में गिराना है। उसमें आप रोली, चंदन, चावल, दुर्वांकुर, लाल पीला फूल डाल सकते हैं। नए कंबल और अन्न का किसी जरूरतमंद दरिद्र नारायण को दान करिए, फिर देखिए कैसे आपका भाग्योदय होता है। आज सोमवती अमावस्या है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जानते हैं ये कहाँ है? इसको बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये झारखंड में है। इसको देवघर भी कहते हैं। एक इसी तरह से वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग दक्षिण भारत में भी है, लेकिन इसका निदान तब होता है कि वो वाला असली है कि वो वाला असली है। बाबा धाम ये है कि बाबा धाम परली वाला है। तो जो उसमें एक बात ये आती है कि चिता भूमि का जो संकेत आता है वो बाबा धाम देवघर को ही चिता भूमि कहते हैं और किसी अन्यत्र स्थान को नहीं कहते हैं। इसलिए ये झारखंड में जो देवघर में ज्योतिर्लिंग है, यही ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग में जाकर के पूजा उपासना करें, लोगों में लंगर बंटवाएं और लोगों की जहाँ तक हो सके अपने औकात से बराबर मदद सहयोग करने के लिए तत्पर रहें। ज्योतिर्लिंग का घी से अभिषेक आप कर सकते हैं, इससे आपकी सुंदरता बढ़ेगी। पूजा में कांसे का बर्तन प्रयोग करना चाहिए आपको। बेलपत्र शिव जी को जरूर चढ़ाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करें, खासकर तब जब आप प्रतियोगी परीक्षा में हों। और किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां भी दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर्क राशि वालों की करते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की आपको पूजा करनी है, क्या दान करना है और क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सोमवती अमावस्या पर घुटनों पर बैठ करके तिल, रुई, लाल वस्त्र, गेहूं, चावल या फिर चांदी का दान आपको करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में भी ये दान आप कर सकते हैं। आज शरीर पर तेल ना लगाएं। कर्क राशि के जातक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करें। गाय के दूध में गंगा जल मिलाकर के भी भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करने से हर प्रकार की मानसिक बीमारी में राहत मिलती है। रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर चढ़ाएं और उसे बाद में माला को उतार करके आप आजीवन के लिए अपने गले में धारण कर सकते हैं। चांदी के बर्तन में भोजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए काफी खास माना जाता है। साथ ही इस दिन पीपल की अगर पूजा की जाए तो आपको ढेरों महालाभ भी मिलते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उन लोगों की जो पितृदोष से परेशान हैं। कैसे आज आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं और पितृदोष से अगर आप परेशान चल रहे हैं तो थोड़ी राहत मिल पाए, मुक्ति मिल पाए, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताएं कि किस तरीके से आज हम पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि पितृदोष से बहुत सारी परेशानियां जीवन में आती हैं। देखो, ऐसा है रोमिता, जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु होती है, दुर्घटना में मृत्यु होती है या जिनकी हत्या होती है या जो लोग आत्महत्या करते हैं, ऐसे सभी लोग प्रेत योनि में जाते हैं और अपने कुल खानदान के लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि उनके जीवन के उद्धार के लिए, उनके आत्मा के उद्धार के लिए उनके कुल के लोग कोई कार्य करें। तो आज सोमवती अमावस्या का दिन है। अगर आपके घर में भी लगता है कि पितरदोष है तो उसकी मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। जल में दूध, गंगाजल, काला तिल, चीनी और चावल मिलाकर के पीपल की जड़ में जरूर चढ़ाएं। जनेऊ अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। परिक्रमा करें पीपल के पेड़ की। पितृदोष के कारण आर्थिक तंगी हो रही है तो गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डालें। पितरों की कृपा पाने के लिए आज सोमवती अमावस्या पर पीतल के बर्तन में जल में गंगाजल, कच्चा दूध, तिल, जौ मिलाकर, दुर्वा और शहद मिलाकर, सफ़ेद फूल डालकर कुशा के साथ पितरों को तर्पण दें।
पितरों के नाम से बबूल के पेड़ के नीचे भी भोजन रखा जाता है और पितर दोष से मुक्ति के लिए कौओं को भी उबले हुए मीठे चावल घी के लड्डू बना करके खिलाना चाहिए। इनमें से जो भी उपाय आप अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं वही करें, जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए टेंशन ना लें। देखिए किस तरीके से सोमवती अमावस्या पर आप पितृदोष से अगर परेशान चल रहे हैं, मुक्ति पाने के लिए आप इन सारे उपायों को कर सकते हैं। जिस तरीके से पंडित जी ने भी कहा कि अपनी सहूलियत जो आप कर सकते हैं उसके हिसाब से इन उपायों को करें, उसी तरह का फल आपको प्राप्त होगा। जिसमें पीपल की जो पूजा है उसका विशेष महत्व, तो इसे जरूर नोट डाउन कर लिया होगा आपने, हम आशा करते हैं, और इसे जरूर करें। सिंह राशि की अब बात कर लेते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की आपको पूजा करनी है, क्या आपको दान करना है, आइए देखते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर सिंह राशि वालों को काले तिल का दान अपने पितरों के नाम से जरूर करना चाहिए। सिंह राशि वालों को चाहिए कि रामेश्वरम शिवलिंग जो है, लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। लंका पर चढ़ाई करने के पहले भगवान राम ने जिस ज्योतिर्लिंग की स्थापना समुद्र के किनारे की थी, उसी ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम है। तो सिंह राशि के जातक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा करें, जल में बेलपत्र मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, आदित्य हृदय स्तोत्र और रुद्र सूक्त का पाठ करें। जानते हैं बेल का फल शिवलिंग पर अगर चढ़ाएं तो मनोकामना आपकी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को, लेकिन इस बीच रिंकी नोएडा से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। रिंकी जी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पंडित जी से अपना सवाल करिए। जी पंडित जी प्रणाम। पंडित जी हाँ, सदा सुखी रहो। पंडित जी 8 साल के बाद आज फोन आपका लगा है। मेरे 2 सवाल हैं पंडित जी। हाँ, मेरा बोलो। 1975 का जन्म है, 1975 का, और मेरा एक बेटा है 2004 का। उसका वो बहुत मेहनती है पंडित जी। मैं जानना चाहती थी क्या उसका आईआईटी के लिए प्रयास कर आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो जाएगा? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, 200% हो जाएगा। बहुत अच्छा योग है, बहुत मेहनती है, बहुत पराक्रमी है, बहुत धीर भी है, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अब बात कन्या राशि की करेंगे। कन्या राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करें, क्या दान करें और किन पूजन सामग्री के साथ आप ज्योतिर्लिंग की पूजा करें कि आज सोमवती अमावस्या पर आपको इसका महालाभ मिले, जानते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि स्नान के बाद गुड़, तेल, तिल और कपड़ों का दान जरूरतमंदों को जरूर करें। किसी गरीब विद्यार्थी को भी किताब, कॉपी दान करें। कन्या राशि के जातकों को राहु दोष से पीड़ित लोगों का, जो लोग कन्या राशि के जातक हैं और राहु से पीड़ित हैं, उन्हें मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए। जल में दुर्वा मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और दुर्वा की माला बना करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सोने का नाग बनवा करके भी शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए अब जानते हैं कि दरिद्रता, रुके हुए काम और ग्रह दोषों को आप दूर करने के लिए किस तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही धन लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आज सोमवती अमावस्या पर जहां पर महासंयोग बन रहे हैं, कैसे पूजा करें। पंडित जी इसके बारे में बताएं। ऐसे तो खास उपाय आप बताते हैं, लेकिन आज सोमवती अमावस्या पर हम किस तरीके से बिगड़े काम जो है, हमारे रुके हुए काम हैं, धन लाभ चाहते हैं या दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो कैसे उपाय करें? देखिए, आज सोमवती अमावस्या पर अपनी किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा जरूर डालें। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में दीपक में घी डालकर कलावे की बत्ती डाल करके जलाएं और थोड़ी सी केसर लेकर के भी दीपक में डाल सकते हैं। राहु केतु के दोष से मुक्ति पाने के लिए चांदी का बना नाग नागिन का जोड़ा, दरिद्रता दूर करने के लिए ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 108 परिक्रमा भी करनी चाहिए। सुबह और शाम तुलसी के सामने घी का दिया जलाने वाला पुरुष कभी दरिद्र नहीं होता और महिलाएं कभी दुर्भाग्य नहीं पाती हैं। धन लाभ के लिए आज पीला त्रिकोण आकृति का झंडा
विष्णु मंदिर में सबसे ऊंचे स्थान पर लगवाना चाहिए। काम में रुकावट आ रही है तो आज के दिन कुएं में कुछ बूंदे दूध की भी डालें, जौ को दूध में धोकर नदी में प्रवाहित करें, भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। इनमें से जो भी आप उपाय सहूलियत से कर सकते हैं उसे ही करें। और देखिए, आज का ये कार्यक्रम बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज पंडित जी 3 कुंडली विजेताओं के बारे में भी बताने वाले हैं और हो सकता है कि उनमें से एक नाम आपका भी हो। तो बहुत ध्यान से आप कालचक्र को देखिए। तुला राशि की अब बात करेंगे। जिनकी तुला राशि है, आज सोमवती अमावस्या पर किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी है, क्या सामग्री अर्पित करनी है, साथ ही क्या दान करना है, देखते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को ऊनी कपड़े दान करिए। आज तुला राशि के जातकों को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी में है ये विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, कहते हैं ना, जो कबीरा काशी मरे तब रामई कवन निहोरा। अगर कोई आदमी काशी में मरता है या शरीर त्याग करता है तो उसको मोक्ष हो जाता है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए। गंगा जल में भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से करना चाहिए। रुद्राष्टकम का या रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए। सप्त धान्य का दान करना फायदेमंद होगा। और काशी विश्वनाथ में प्रवास करके सुबह शाम जो लोग गंगा स्नान करके दर्शन पूजन करते हैं उनका अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ाएंगे चर्चा को, लेकिन उससे पहले नरेंद्र हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल करिए। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, शुक्रिया। मैं ये नरेंद्र जी के बारे में 2 प्रश्न करना चाहता था। क्या? मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता था। हाँ जन्म तिथि है उसकी 29 फरवरी 1992। जी समय 12:27 दोपहर। जी जी, उनका विवाह कब तक होगा और उनका जीवन साथी कैसा मिलेगा? मेरे निवास स्थान से किस क्षेत्र की ओर मुझको प्रयास करना चाहिए? विवाह की जहाँ तक बात है तो मुझे पूरा विश्वास है कि विवाह उत्तर दिशा में होगा और विवाह का संयोग बना हुआ है। 2021 के अंत और 2022 के शुरुआत तक विवाह हो ही जाएगा और विवाह करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, वृश्चिक राशि अगर आपकी है तो आज सोमवती अमावस्या पर क्या कुछ खास उपाय करने हैं, किस ज्योतिर्लिंग की आपको पूजा करनी है, क्या दान करना है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। सोमवती अमावस्या पर वृश्चिक राशि के जातकों को चंदन, तेल, कांसे का बर्तन और हल्दी का दान करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके दूध मिले हुए जल से सूर्य को सायंकाल अर्घ्य देना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का जप करना, पूजा पाठ करना चाहिए, दर्शन पूजन करना चाहिए और गंगा जल में पीला चंदन मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से मनोकामना पूरी होगी। पीले चंदन का लेप शिवलिंग पर आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज सोमवती अमावस्या पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले सभी तरह के दोषों से मुक्ति पाने के लिए, हर मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे करें ज्योतिर्लिंग की पूजा, क्या दान करें, क्या उपाय करें, ये सब आपको चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज सोमवती अमावस्या पर क्या खास करना चाहिए जिससे हम सभी को इस दिन का पुण्य प्राप्त हो, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताएं। देखिए, आज तो परम पावन दिन है, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है। आज मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शक सुबह स्नान करके 24 मिनट मौन व्रत धारण करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में और भागवत में भी कहा है कि व्रतों में मैं मौन हूँ और बलों में मैं प्राणायाम हूँ। मौन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को इशारा करके बताएं कि चाय वहाँ रखी हुई है, चाबी वहाँ रखी हुई है, चश्मा वहाँ रखा हुआ है। मौन का मतलब 10 इंद्रियां शिथिल हो जाएं, मन एक जगह जाकर रुक जाए, आप किसी को सुन नहीं रहे हैं, आप किसी को देख नहीं रहे हैं, आप में कोई हलचल नहीं हो रही है, ये स्थिति बना करके आपको मौन रहना चाहिए। और किसी पवित्र नदी में पूर्व दिशा में मुंह करके गोते लगाना चाहिए, इससे पितरों को शांति मिलेगी। नदी में स्नान करना अगर संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिला लीजिए, माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करिए
और गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य को, तुलसी को जल अर्पित करिए। इससे दरिद्रता निश्चित रूप से दूर होगी। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से घर से रोग समाप्त होगा। गाय को दही चावल खिलाइए। पीपल के पेड़ के नीचे तुलसी का पौधा रखकर उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी, काला तिल ये सब चीजें अर्पित कर सकते हैं। पान और हल्दी की गांठ और धान को पान पर रख करके तुलसी को अर्पित किया जाता है। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की मूल में भगवान श्री हरि विष्णु, तने में शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। आज सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से पितरदोष, शनि दोष और ग्रह दोष से मुक्ति आपको मिल जाएगी। साथ ही सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। आज सोमवती अमावस्या पर घर में रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। पूड़ी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पित करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़ा, अन्न और मिठाई का दान करें। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सहजता से सुलभ हो वो करिएगा। तनाव मत लीजिएगा और जो नहीं कर सकते हैं उसको मानसिक रूप से कर लीजिएगा। पंडित जी से ये जान लेते हैं कि वो कौन से 3 लकी नाम हैं जो कि कुंडली विजेता बने हैं। पंडित जी अब इंतजार सभी कर रहे होंगे, जल्दी से नाम बताएं। सबसे पहले लकी कुंडली विजेता बने हैं ध्रुव पंडित। ये गुजरात से, अहमदाबाद गुजरात से। इनकी जन्मतिथि है 30 मई 1991, 5:18 पर सुबह अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ है। ध्रुव जी, आपका भविष्य मंगलमय हो, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, ऐसी हमारी शुभकामना है। चलिए, तो अभी 2 और नाम है जिसका इंतजार आपको करना होगा। हो सकता है इन 2 नामों में एक नाम आपका हो। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सागर हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना सवाल करिए। हाँ पंडित जी, हाँ बोलिए। सागर भिलवाड़ा नारनौल हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। सागर प्रणाम। सदा सुखी रहिए। सर, मेरा जन्म 18 मई 1971 का है। जी जी। सुबह 4:20 मुंबई का जन्म है सर। जी जी। सर, आज तक इतना काम करते आया हूँ, कई काम मैंने चेंज कर लिया, लेकिन कभी बैंक बैलेंस तक नहीं बना पाया अपना। जबकि लोग बताते हैं ग्रह का योग मेरे में इंद्र योग भी बना हुआ है कुंडली में, किंतु कोई फायदा नहीं हो रहा है। इंद्र योग के साथ साथ निर्भाग्य योग भी बना हुआ है और दुष्कृति योग भी बना हुआ है, जिसके कारण ये योग फलित नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि धन वैभव आपके घर में रहे तो आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम को पाठ करना शुरू करिए और अपने घर में एक स्फटिक का श्रीयंत्र रखिए, दक्षिणावर्ती शंख रखिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, दही, घी, शहद डाल करके श्रीयंत्र का अभिषेक करिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए नियम से पूजा पाठ सुबह शाम शुरू करिए। निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब धनु राशि की, जिनकी राशि धनु है। आज सोमवती अमावस्या पर कैसे पूजा करें, क्या दान करें, देखिए अगर आपकी भी राशि धनु राशि है तो आज स्नान करने के बाद अनाज, तेल, रुई, काले तिल का भी दान आपको करना चाहिए और सिर पर तेल लगाना चाहिए। बाल और नाखून आज नहीं काटना चाहिए। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना करने से कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। जल में हल्दी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, इससे भी लाभ मिलता है। पीले फूलों की माला ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाएं, घी के 3 दिए जलाएं और बेलपत्र अर्पित करें। निसंदेह ये उपाय आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए वक्त हो चला है दूसरे कुंडली विजेता का नाम जानने का। पहला विजेता हम जान चुके हैं, दूसरा विजेता कौन बना है पंडित जी बता रहे हैं। दूसरी विजेता है श्रमिका संदन। इन्होंने पालघर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। 2 जुलाई 1999 इनकी जन्मतिथि है। 12:10 पर दोपहर में ये बसई मुंबई में
पैदा हुई हैं। श्रमिका जी, आपका जीवन मंगलमय हो और आप अपने जीवन में जो कुछ भी कल्पना करें वो साकार हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। माँ विंध्यवासिनी आपकी मनोकामना पूरी करें। आपके प्रश्नों का मैंने उत्तर लिखा है और मुझे विश्वास है कि उपाय करने पर आपको लाभ मिलेगा। और आखिरी विजेता कौन होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको जरूर करना होगा, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि शायद आपका नाम नहीं है। हो सकता है कि आखिरी कुंडली आप ही के नाम की हो, तो थोड़ा सा इंतजार करिए। फिलहाल बात मकर राशि की करते हैं, और मकर राशि वाले आज सोमवती अमावस्या पर कैसे पूजा करें, देखिए। आज सोमवती अमावस्या के दिन मकर राशि के जातकों को चाहिए कि तांबे के बर्तन में फूल, जल, दूध लेकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। घी का दान करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। मकर राशि वालों का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे ज़्यादा फलदायी ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का उपासना करने से मनोकामना पूरी होगी और शनि दोष भी इससे समाप्त होगा। कुंडली में शनि की महादशा में मंगल की अगर अंतर्दशा है, मार्केश तगड़ा है, मृत्यु का भय है, तो भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में किया हुआ पूजा पाठ आपके आयुष्य को बढ़ाने वाला होगा। जल में सरसों का तेल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक आप कर सकते हैं। उड़द की दाल का हलवा बना करके भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों को आज सोमवती अमावस्या पर किस तरीके से खास पूजन करना है, किस ज्योतिर्लिंग की पूजा करनी है, क्या दान करना है, जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि सोमवती अमावस्या पर आप सभी को चाहिए कि आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गरीब और निर्धन परिवार में अन्न और मीठा दूध और कपड़ा दान करें। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटी हैं जो सहाय रघुवीर। अगर आप सच्चे मन से दान करेंगे तो आपका धन कम नहीं होगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथस्य, इनकी आपको उपासना करनी चाहिए और इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और पूजा करने से शनिदेव की कृपा मिलेगी। जल में दूध और काले तिल मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करें और 8 बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित करें। जटावाला नारियल, इसे भी आप शिवलिंग के सामने तोड़ करके और उससे निकलने वाला जो पानी है नारियल का, उसे भी आप शिवलिंग के ऊपर गिरा सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी और ये श्रीफल जब आप अर्पित करेंगे तो निसंदेह आपका अगला जन्म भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रीना जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। रीना जी बलिया से जुड़ी हुई हैं। रीना जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। क्या पूछना चाहती हैं पंडित जी से? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा शादी न 30-35 साल हो गया। मैं जब से शादी करके आई घर में कुछ सुख शक्ति नहीं पाई। मेरा 2 लड़कियां हैं, उसका भविष्य बता दीजिए। चलिए रीना जी, मैं आपको बताता हूँ कि आपका द्वितीयेश मंगल और सप्तमेश बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश है। शनि के साथ मड़ऊ योग कारक है। सुख तो मिला है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। थोड़ा धन वैभव की कमी जरूर है परिवार में और ये पितर दोष के कारण है। आपके खानदान में बहुत दिनों से गया श्राद्ध नहीं हुआ है, पितरों के लिए कोई कर्म नहीं किए गए हैं। आप अपने घर वालों से कह के एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध करवाइए अपने कुल खानदान के पितरों के लिए, बरकत अपने आप होने लगेगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पानीपत से प्रशांत फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1998, शाम को 7:15 जी। सर, मैं ना यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसके बारे में पूछना था कैसा रहेगा। चलिए, बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश बनी हुई है, वैभाव में है। मैं कह तो नहीं सकता कि यूपीएससी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, संभावना इसकी बहुत कम है, लेकिन हताश करना किसी को मेरा काम नहीं है। आप अगर समझते हैं कि प्रयास कर रहे हैं तो जरूर प्रयास करिए। जहाँ तक ग्रहों की बात है उसमें मुझे सफलता नहीं दिख रही है। हमारे लास्ट कुंडली विजेता का नाम जल्दी से जान लेते हैं कि कौन है वो कुंडली विजेता। ये तो हमारे यहाँ की है श्रेया मिश्रा जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 2001, 5:10 पर शाम को, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। श्रेया, बहुत 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 मुबारक हो आपको।
लकी कुंडली विजेता बनने पर, और आपके सारी मनोकामनाएं माँ विंध्यवासिनी पूरा करें। आपका सुंदर जीवन हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। चलिए, और अब बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। कैसे करें सोमवती अमावस्या पर आज पूजा, क्या खास उपाय करने हैं, क्या खास दान करना है, देखिए। आज सोमवती अमावस्या के दिन मीन राशि के जातकों को चाहिए कि किसी मंदिर या फिर खुले स्थान में पीपल का पौधा किसी नदी के किनारे भी आप लगा सकते हैं। पीपल के नीचे बैठकर गायत्री मंत्र का जप करिए। अगर हो सके तो 24 माला जप करिए, नहीं तो 24 बार जरूर करिए। दूध का दान आप किसी शिवालय में करिए। घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन आपके लिए लाभकारी होगा। जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। खीर में केसर पंचमेवा डालकर शिव जी को भोग लगाएं। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी उन्नाव से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है काल चक्र में आपका। पंडित जी से अपना सवाल करिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा मेरी सुखी रहिए। पुत्री का पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। हाँ पंडित जी, मेरी पुत्री का जन्म 17 जून 1994 सुबह 5:45 में है जी। इसकी शादी कब होगी? देखिए, मैं आपके पुत्री के विवाह के बारे में कह सकता हूं कि विवाह का योग और संयोग अब बनना शुरू हो गया है। अक्टूबर नवंबर 2021 के बाद और फरवरी 2022 के पहले पहले इनका विवाह तय हो जाएगा। आपको थोड़ा प्रयास करने की जरूरत है। चलिए, तो आज की चर्चा में हमने बात की कि किस तरीके से आप सोमवती अमावस्या के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं और विशेष उपाय करके आप महालाभ पा सकते हैं। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और हम ये आशा करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर कल एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।